नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर है एमपी से जुड़ी हुई। दरअसल एमपी में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को मंजूरी मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। एक हफ्ते में जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना एक हफ्ते में जारी होगी। निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण को हरी झंडी मिल गई है। सुप्रीम अदालत से यह हरी झंडी मिली है। आरक्षण देते समय 50% की सीमा का पालन हो, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। आप ओबीसी को आरक्षण दीजिए, लेकिन जो सबसे जरूरी है वो यह है कि 50% आरक्षण के जो तय सीमा है तमाम आरक्षण की, उस सीमा का ख्याल रखें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी में एक हफ्ते में जारी होगी चुनाव की अधिसूचना, निकाय चुनाव की अधिसूचना। दरअसल ये अटकी हुई इसलिए थी क्योंकि ओबीसी का आरक्षण का मसला था, वोट का हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। लेकिन 50% आरक्षण का जो गैप है उससे आगे नहीं जाना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को मंजूरी दे दी है। एक हफ्ते में अब चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। आरक्षण देते समय 50% की सीमा का पालन हो, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश में इसका भी जिक्र किया है। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव के दौरान ओबीसी को भी आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो सीमा है वो 50% की, उसका पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा है। इधर दिल्ली में बुलडोजर को लेकर के सियासत तेज होती जा रही है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज बुलडोजर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। कल्याणपुर इलाके में आज अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, जिसका विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक मौके पर पहुंचे और बुलडोजर के आगे बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उनको डिटेन किया और थाने लेकर आई। इसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कल्याणपुरी थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं हमारे सहयोगी संजीव कुमार की ये रिपोर्ट देखिए। ईडीएमसी का बुलडोजर कल्याणपुरी पहुंचा है। यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, ईडीएमसी के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद हैं। हालांकि लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो उनके पास तमाम कागज़ हैं और तमाम चीज़ें हैं, यहाँ ये एक जगह है, यहाँ पर लोग जो है हवन पूजन भी कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर हवन पूजन भी हो रहा है। यहाँ पर अभी लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार क्यों इनके निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये बताइए कि क्यों आपका ये तोड़ा जा रहा है? उन्हें ही पता, जो भेज रहे हैं उन्हें पूछो ना इस बात को। हम तो कोई वजह नहीं, हम तो रह रहे हैं अपने, हमारा मकान है, अपने मकान में रह रहे हैं। तो कह रहे अवैध मकान है, अवैध। हमारी यहाँ 7 पीढ़ी होगी, बताओ 7 पीढ़ी रहेगी तो हम पे क्या आपत्ति आई? ये पैसा का तो प्रेशर हो रहा है, वही तो चल रहा है, वही चल रहा है। पैसा का प्रेशर से हमें मारा जा रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो कह रहा कि अवैध निर्माण है इसलिए तोड़ रहे हैं। अच्छा, यही ठेक है, वो पूरी लाइन कहाँ गई? मतलब ये भी तो देखो पूरी लाइन कहाँ गई। यही है ऐसी, यही एक ही ठेक है बस। आपको नोटिस वगैरह दिया? हमें कोई नोटिस हमारे पास कोई नहीं। मकान भी है, ऊपर है, दुकान भी है भैया, न्याय है हमारे रिजर्व रोड। आप हवन भी कर रहे हैं? हम हवन भी कर रहे हैं, हमें पंडित जी ने बताया हवन कर रहे हैं। फिर क्यों तोड़ रहे हैं भैया? इन्हें बूझो, हम पे नोटिस नहीं, हमारे तो दिन की चैन और हमारे तो फांसी भी लगा देना सरकार हमें, तो हम जब अच्छे हैं। हम इससे अच्छा हमें फांसी लगा दे, मेरे बाल का चढ़ा दो और मोर पे बुलडोजर फेरेंगे। हमारी क्या जिंदगी है? जो कमा रहे इन्हें दे रहे, पैसा को खेल हो रहा। बीजेपी के राज में इतना घोटाला, हम तो समझ सकता। लोग यहाँ पर काफी गुस्से में भी हैं क्योंकि उनके जो मकान हैं और उनके जो मकान है, दुकान है, उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर यहाँ पर देखिए आप, बुलडोजर पहुँच गया है। और यहाँ हालांकि लोग विरोध भी कर रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सालों से यहाँ पर जो है अपना दुकान मकान बनाकर रह रहे थे, सामान बेच रहे थे। हालांकि पैरामिलिट्री फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको लोगों से बातचीत की जा रही है, समझाने की कोशिश की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में नए मदरसों को अब कोई अनुदान नहीं मिलेगा। योगी कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार के पिछले कार्यकाल में भी नए मदरसों का अनुदान नहीं दिया गया था। यूपी में मौजूदा समय में 558 मदरसों को सरकारी अनुदान
मिलता है? इस पर देखिए हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी विवेक तिवारी की ये खास रिपोर्ट। यादव जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उनके पास 146 नए मदरसों को अनुदान की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव आया था। अखिलेश यादव ने 100 मदरसों को तो अनुमति दे दी, लेकिन 46 नए मदरसों को ग्रांट लिस्ट में शामिल करने का मामला अटका पड़ा रहा। अब जाकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उस चैप्टर को बंद किया है। कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह फैसला किया कि अब किसी नए मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं मिलेगा। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 558 ऐसे मदरसे हैं जिनको सरकार अनुदान दे रही है और उस पर सालाना 866 करोड़ का खर्चा आ रहा है। मदरसों को लेकर योगी सरकार इससे पहले भी सुर्खियों में रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही योगी सरकार के मदरसा बोर्ड ने एक फरमान जारी किया जिसमें सभी मदरसों को यह हुक्म दिया गया कि वो दुआओं के साथ साथ पढ़ाई के पहले राष्ट्रगान भी गवाएंगे। ये और बात है कि इस हुक्मनामे पर जिन साहब के दस्तखत थे उन्हें अब हटा दिया गया है। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ। प्रियंका गांधी और रणदीप सुरजेवाला के ट्वीट पर बीजेपी राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम ने हमारे सहयोगी दीपक चौबे से खास बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अगर बात की जाए तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है कि अब मिडिल क्लास और गरीब परिवार को लोन लेकर घर चलाना पड़ेगा। उन्होंने एक तरीके से बीजेपी पे और केंद्र सरकार पे टिप्पणी की है। मुझे लगता है कि प्रियंका जी को देखना चाहिए कि जब वो डबल डिजिट इन्फ्लेशन था तो क्या लोग लोन लेकर घर चला रहे थे? आज पूरी दुनिया की जो हालात है उसमें हिंदुस्तान सबसे बेहतर हालत में है। अभी आप देखिए दुनिया के बड़े बड़े ममालिक, वहाँ इन्फ्लेशन रेट क्या है। इस देश में हर तरह से सक्षम सरकार है, गरीबों की चिंता करने वाली सरकार है और हम हर वो काम करेंगे जिससे एक आम नागरिक, मिडिल क्लास जो है उसको कोई ना कोई सरकारी सहायता मिले और इन्फ्लेशन भी कंटेन किया जाएगा और हम कर रहे हैं। पर अगर वही बात की जाए तो राजीव गांधी की जो हत्यारे थे उनको मतलब बेल मिल गई है और रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार जो है वो जितने भी कैदी हैं जिनको उम्र कैद किए उनको छोड़ दिया जाए। ये कोर्ट का फैसला है तो इसमें मोदी सरकार या फिर किसी और का क्या हाथ है इसमें? देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोर्ट के फैसले को इस तरह से कहीं ना कहीं गलत तरीके से पेश करते हैं। कोर्ट अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने हिसाब से फैसला लेती है दस्तावेज के बेसिस पे, एविडेंस के बेसिस पे। उसमें सरकार का क्या काम? इस तरह की बातों से समझ में आता है कि जब उनकी सरकार थी तो शायद इस तरह की चीज़ें हरकतें करते होंगे। आज एक ऐसी सरकार है जो चाहे कोर्ट हो चाहे एजेंसीज हो, वो बिल्कुल उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है और ना हम करते हैं। ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट को अपमानित करने का काम कांग्रेस के प्रवक्ता चीफ स्पोक्सपर्सन सुरजेवाला कर रहे हैं। हार्दिक पटेल, उन्होंने एक इस्तीफा सौंपा, कहा कि CNRC बहुत अच्छा है। अब जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो अब ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं उनकी सीढ़ी बना ली है और बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। भाई, आपके पार्टी में थे, बीजेपी में तो है नहीं। आपकी पार्टी में से रिज़ाइन किया, कोई बीजेपी तो ज्वाइन नहीं किया है। तो इस तरह की बात कहने में समझ में आता है कि कमियां आपके अपने पास है, दूसरे पर ठेकरा नहीं फोड़ना चाहिए। जब कमियां अपने अंदर हो तो दूसरे पे ठेका नहीं फोड़ना चाहिए, ये कहना है जफर इस्लाम का। कैमरामैन गोपाल के साथ दीपक चौबे, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।